नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका और मैं हूं प्रियंका संभव आपके साथ। सबसे पहले फोकस करते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले हमारी नजर रहेगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ होंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट और आपको वो देंगे खुलते ही कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर। इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट की नजर के स्टॉक पर है, आपको बताएंगे। किरण जाधव की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन समझेंगे। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाई ये स्ट्रैटेजी और गौरव बिस्ता की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ये सब ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। इसके बाद आपके शेयरों पर होगी प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं कमोडिटी बाजारों का। रुपए की कमजोरी आज कमोडिटी बाजार का थीम होगा। हम डॉलर में जो 11 महीने की ऊंचाई देख रहे हैं और रुपए में आज जो हमने कमजोर शुरुआत देखी है, इस पर फोकस करने वाला है कमोडिटी बाजार। लेकिन अगर कच्चे तेल की बात करें तो पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद यहां शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड का दाम करीब 2% उछल गया है। ब्रेंट फिर से $45 के पार चला गया है और नाइमेक्स पर क्रूड में $44 के ऊपर कारोबार हो रहा है। आज अमेरिकी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट यानी एपीआई की रिपोर्ट भी आने वाली है, जिस पर बाजार की नजर रहेगी। इस बीच सोना पिछले 5.5 हफ्ते के निचले स्तर से संभलने की कोशिश अब कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद कॉमेक्स पर इसमें $1230 के नीचे ही कारोबार हो रहा है। ग्लोबल मार्केट में चांदी का दाम भी करीब 1% बढ़ा है। वहीं बेस मेटल्स में एलएमई पर जिंक का दाम करीब 2% उछल गया है। चीन की मांग बढ़ने के अनुमान से जिंक में लगातार हम तेजी देख रहे हैं और इस साल के दौरान इसकी कीमत करीब उछल चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी बढ़ी हुई है। डॉलर की कीमत 67 रुपए 60 पैसे के पार चली गई है और आज नजर रखिए क्रूड खुल चुका है 84 रुपए की। यहां पर हमें मजबूती देखने को मिल रही है। क्रूड की शुरुआत मजबूत होते हुए 2995 का भाव, 84 रुपए की मजबूती क्रूड में। और सोने की बात करें तो 29,608 पर शुरुआत होते हुए चांदी में हम देख रहे हैं मजबूती 208 रुपए की, 0.5% ऊपर है चांदी, 41,225 का भाव। गोल्ड फिलहाल 29,608 पर है, अभी खुला, इस वक्त ज्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। नेचुरल गैस 188 रुपए 60 पैसे के साथ खुलते हुए दबाव नेचुरल गैस में हमें देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल। बेस मेटल्स में कॉपर में तेजी है, हरे निशान में शुरुआत। एल्यूमिनियम में भी तेजी है, 118 रुपए 5 पैसे के साथ शुरू हो रहा है एल्यूमिनियम एनसीएक्स। लेड 149 रुपए 35 पैसे के साथ खुल रहा है। निकल में भी हम देख रहे हैं हरे निशान में शुरुआत होते हुए, लेकिन जिंक को एक वॉच आउट करना जरूरी है। जिंक में भी अच्छी तेजी, 178 रुपए 70 पैसे की तेजी जिंक एमसीएक्स दिखा रहा है। तो हम देख रहे हैं एलएमई पर भी जिंक चमक रहा है और आज भारतीय बाजार में भी मजबूत शुरुआत। एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन 2,965 के साथ खुलते हुए यहां पर अभी हम देख रहे हैं शुरुआत हरे निशान में हो रही है। सोयाल की भी शुरुआत मजबूती के साथ 673 रुपए 80 पैसे के साथ खुल रहा है। सरसों 4,478 रुपए के साथ शुरुआत करते हुए आज के बाजार में। ग्वार सीड में दबाव 3,106 का भाव यहां पर है, लाल निशान में ग्वार सीड। हल्दी में भी दबाव 20 रुपए का शुरुआती कारोबार में और जीरे में भी दबाव के साथ शुरुआत 16,300 का भाव यहां पर। कमोडिटी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं दो एक्सपर्ट, मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और एम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आप दोनों का स्वागत है। जय, गुड मॉर्निंग। शानदार रिकवरी क्रूड में हम देख रहे हैं, कितनी टिकाऊ लग रही है आपको ये तेजी, क्या किया जाए क्रूड में? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, अगर क्रूड की बात है तो $40 के आसपास एक मेजर सपोर्ट है। मार्केट वहां से एक बार वैसे ही टर्न लिया है, आगे चल के 3,040 3,050 तक जा सकता है। थोड़ा सा वहां पे वेट एंड वॉच रखें क्योंकि आगे चल के ओपेक की बैठक है और जो डेटा निकल के आए हैं यूरोजोन से इंडस्ट्रियल आउटपुट को लेके, उसमें भी गिरावट है। ड्यूरेबल गुड्स के नंबर्स भी अच्छे नहीं हैं यूएस के, तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड साइड में प्रेशर हो तो फिर से हायर लेवल्स पे एक बिकवाली देखने को मिले। तो वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से 2860 2850 का वो लेवल फिर से दिखता है आज इवनिंग तक, तो वापस री एंट्री करें।
ओके, और फिलहाल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में कच्चा तेल खरीद की सलाह यहाँ पर आपको दे रहे हैं जय। वैसे जय, सोने पर अभी आपका क्या नजरिया बन रहा है? सोने और चांदी में आप क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? देखिए, एक गिरावट देखने को मिली है, अच्छा खासा सेल ऑफ है, प्राइसेस $1200 के आसपास आ चुका है। एक थोड़ा सा र्यूमर ये भी है मार्केट में, पर्टिकुलरली डोमेस्टिक मार्केट में, कि शायद यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप ले और इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती देखने को मिले आने वाले दिनों में, तो उससे भी थोड़ा सा सेंटीमेंट में प्रेशर पड़ा है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखें तो $1210 अभी भी एक अच्छा सपोर्ट है, और जो दो आंकड़े निकल के आए जो अभी मैंने जिक्र किया, वो एक अनसर्टेनिटी और एक फिर से ग्लोबल स्लो डाउन के तरफ संकेत करेगा, तो जिससे शॉर्ट टर्म में फिर से तेजी का रुख बन सकता है। मौजूदा लेवल अच्छा लेवल है यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाने के लिए। मेरे ख्याल से ट्रेडर्स यहाँ पे बाई पोजीशन बना सकते हैं। 29,200 का स्टॉप लॉस रखे। प्राइसेस हो सकता है 1 से 2 दिनों में यहाँ पे 30,000 के ऊपर फिर से देखने को मिले। आस्था जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ है आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज में मेरी पहली पिक कपास खली में रहेगी। एनजीडीएक्स की दिसंबर वायदे में मैं बाइंग की सलाह दूंगी। बेसिकली कपास की बात हम करें तो कॉटन की सप्लाई, ऐसा माना जा रहा है कि कॉटन की सप्लाई में कुछ दिक्कतें यहाँ आ सकती है। लिक्विडिटी का यहाँ पे प्रॉब्लम रह सकता है, जिसकी वजह से सप्लाई में दिक्कत आने की वजह से गुजरात और महाराष्ट्र में तेजी यहाँ पे आगे देखने को मिल सकती है। बाइंग की सलाह रहेगी 2010 के स्तर पर 1980 का स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट रहेगा 2050 का। दूसरी मेरी कॉल रहेगी वीट में। एनसीडीएक्स के दिसंबर वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी 2025 के स्तर पर। स्टॉप लॉस रहेगा 2050 का। टारगेट रहेगा 1992 का। वीट की हम बात करें तो ग्लोबल यहाँ पे जो सप्लाई है वो काफी स्ट्रांग बनी हुई है, और बेसिकली ये माना जा रहा है कि रशियन मार्केट से काफी अच्छी यहाँ पे वीट की सप्लाई होने वाली है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से प्राइसेस में यहाँ हमें प्रेशर गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है, इसलिए सेलिंग की सलाह रहेगी। तो गेहूं के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग की सलाह आपको आस्था दे रही है, इनके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है, और खरीदने की सलाह इन्होंने दी है कपास खली में दिसंबर वायदे में खरीद की सलाह। बेस मेटल्स पे फोकस करते हैं जय। जिंक हम देख रहे हैं इसमें काफी एक्शन ज्यादा उछल रहा है, ये काफी इसकी कीमतों में हम अच्छा खासा एक बढ़ोतरी देख रहे हैं। क्या किया जाए जिंक में? देखिए, प्राइसेस ऑलमोस्ट मल्टी ईयर हाईज पे है। अगर एमसीएक्स पे बात करें तो अगर ये 175 के नीचे अगर आज जाता है तो मुझे लगता है एक सेलिंग यहाँ पे बढ़ सकती है। अभी फिलहाल मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं सुझाऊंगा, क्योंकि प्राइसेस जस्ट गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो थोड़ा वेट करें। अगर ये 175 के नीचे फिसलता है तो बेशक शॉर्ट करना चाहिए 178 के स्टॉप लॉस से, फॉर टारगेट ऑफ 168। ओके, सेल की सलाह जिंक में। लेकिन जो डॉलर हम इसे देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 साल की ऊंचाई के लेवल्स को ये छू रहा है, और रुपए में हम देख रहे हैं कमजोरी। अभी फिलहाल आप रुपए में क्या नजरिया रख रहे हैं? थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में लग रहा है रुपए में यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि डॉलर में मजबूती है। अब ये 90% चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि शायद यहाँ पे फेड रेट हाइक दिसंबर में हो, जिसके कारण रूपी में यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा जो रूपी डिमोनेटाइजेशन की बात है, उससे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, तो वो भी एक फैक्टर है जिसके कारण थोड़ा प्रेशर है। बट 68 के ऊपर ये ब्रीच होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। 6790 ऑन ए हायर साइड ये वीक हो सकता है, तो वो ध्यान रखें। 6740 से 6790 का एक दायरा रह सकता है 1 से 2 दिनों में। शुक्रिया आप दोनों का। जय प्रकाश गुप्ता और इन सिक्योरिटीज की आस्था जैन हमारे साथ थे। कमोडिटी बाजार के खुलते ही बता रहे थे किन लेवल्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर। आप दोनों का धन्यवाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में, और ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया। साथ ही किरण जाधव जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे निफ्टी में क्या करना चाहिए आपको। ये सारा एक्शन आगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक आपका और बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिसे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया मनीष शर्मा आपको दे रहे हैं। इनके मुताबिक अपोलो टायर के फ्यूचर में है खरीद की सलाह, लक्ष्य 190 का और स्टॉप लॉस 181 पर लगाइए और खरीद की सलाह है अपोलो टायर फ्यूचर में इंट्राडे के लिए। मनीष शर्मा का तत्काल ट्रेड आइडिया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में हम दबाव देख रहे हैं। हालांकि हमने शुरुआत में देखा था बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बढ़त थी, अब वो भी गवा चुकी है बैंक निफ्टी। सेंसेक्स में 392 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी में 136 अंकों की गिरावट दिख रही है और मिड कैप में ज्यादा दबाव, 500 अंकों से ज्यादा कमजोर है आज मिड कैप। बैंक निफ्टी भी फिलहाल 16 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली ब्रॉडर मार्केट में फिलहाल डिक्लाइंस को फेवर करते हुए ज्यादा शेयर्स हैं जहां दबाव देखने को मिल रहा है। और मेरे साथ है निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के राहुल अरोड़ा और इनसे बात करते हैं। राहुल बताइए, बाजार को देखते हुए फिलहाल आपको क्या लग रहा है? जो बैंक्स और एटीएम्स के बाहर जो हम लंबी कतार देख रहे हैं उसको आप कैसे रीड करते हैं? बाजार के लिए उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखिए, बाजार तो फिलहाल मुझे काफी रेंज बाउंड लग रहा है। जब आपके चैनल पे मैं करीबन 1.5-2 महीने पहले आया था तब भी मैंने कहा था कि मुझे ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है बाजार में यहां से। तो आई थिंक अगले एक साल तक आई थिंक 7500 ऑन द डाउन साइड एंड 9000 ऑन द अपसाइड तक आपका काफी रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा। जहां तक कि आपका स्पेसिफिक सवाल है, ये जो डीमोनेटाइजेशन की बात है, जाहिर सी बात है जो ट्रेड है वो एनबीएफसी से शिफ्ट होकर बैंक्स में आ गया है। बैंक्स के अर्निंग्स बाय एंड लार्ज ठीक आ चुके हैं और ऑब्वियसली जिस तरह के डिपॉजिट्स ऑलरेडी आ चुके हैं करीबन $50 बिलियन ओवर द लास्ट फ्यू डेज, वो बैंक्स के डिपॉजिट्स को ऑब्वियसली शोर अप करेगा, उनके बुक वैल्यू को शोर अप करेगा। तो आई थिंक काफी हद तक स्पेशली इन द पीएसयू साइड बैलेंस शीट काफी हद तक रिपेयर हो जाएगी और अर्निंग्स री रेटिंग के मल्टीपल की काफी ज्यादा संभावना है। तो आई थिंक जो आप अभी देख रहे हैं एनबीएफसीज में, चाहे एसकेएस माइक्रो फाइनेंस हो, मुथूट हो, मनप्पुरम हो, आज काफी करेक्शन आई है। वो जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो ट्रेड शिफ्ट होके प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जा रहा है, मोर सो इन द पब्लिक सेक्टर बैंक। सो आई थिंक बैंक निफ्टी काफी सपोर्ट करेगा यहां से। मुझे जैसे मैंने कहा इंक्रीमेंटल डाउनसाइड तो ज्यादा दिखती नहीं है, 300-400 पॉइंट की यहां से डाउनसाइड दिखती है। बैंक निफ्टी काफी सपोर्ट करेगा, लेकिन ऑन दी अपसाइड ऑल्सो क्योंकि ये डीमोनेटाइजेशन की वजह से काफी हद तक अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएंगे अगले 1-2 क्वार्टर, तो मुझे अपसाइड भी काफी यहां से कैप लगता है। तो आई डोंट थिंक इन अ हरी द निफ्टी विल ब्रेक 8500, बट आई डोंट थिंक देयर इज टू मच डाउनसाइड फ्रॉम हियर ईदर। राहुल, जो हम बाजार में अभी देख रहे हैं आज जो गिरावट है, इसमें कहीं आप वैल्यू पिक देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो आपको लगता है कि अगले 2-1 साल में आपको अच्छी सेक्युलर ग्रोथ स्टोरीज नजर आएंगी, वहां पे आपको जरूर पैसा डालना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एनबीएफसीज में काफी पेन हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें काफी जबरदस्त प्ले हो सकता है। तो आई थिंक दिस मे नॉट बी अ बैड टाइम टू स्टार्ट बाइंग एनबीएफसीज, जबकि मार्केट सेंटिमेंट काफी खराब आ चुका है। काफी कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स में आप करेक्शन देख रहे हैं क्योंकि उनमें काफी कैश की खरीदारी होती थी, लेकिन ये काफी लॉन्ग टर्म सेक्युलर ग्रोथ स्टोरीज हैं। आप देख लीजिए आज एशियन पेंट्स करीबन 6-7% नीचे है। तो एफएमसीजी इज अ सेक्टर आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन पॉजिटिव ऑन। यहां पे खरीदारी सिर्फ पोस्टपोन हो जाएगी, आप खरीद टोटली बंद ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो काफी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है एफएमसीजी में भी निवेश किया जा सकता है और अगले 2 क्वार्टर मुझे लगता है सीमेंट के लिए भी काफी ठीक ठाक हो सकते हैं वंस यू ओवरराइड दिस, क्योंकि मॉनसून के दौरान भी उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बैंक्स, एनबीएफसीज, कंज्यूमर और सीमेंट में मुझे काफी लगता है कि वैल्यू इमर्ज हो रहा है पिछले 3-4 दिनों के करेक्शन के बाद। तो इस करेंसी डीमोनेटाइजेशन का जिन सेक्टर्स में फायदा देख रहे हैं, नुकसान आप कहां देख रहे हैं राहुल? देखिए, जैसे मैंने कहा कि नुकसान वहां ही होगा जहां पे ज्यादा कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, चाहे वो ज्वेलरी रिलेटेड सेक्टर्स हो, प्लाईवुड रिलेटेड सेक्टर्स हो, सेरामिक रिलेटेड सेक्टर्स हो, जहां पे कैश की काफी ज्यादा हद तक कंजम्पशन होती थी। टू सम एक्सटेंट इवन टू व्हीलर्स में आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है और जो लोअर लेवल डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग जो होती है वहां पे आपको मुझे लगता है कि काफी हिट आ सकती है। तो ये इमीडिएट सेक्टर्स हैं जहां पे पेन आपको फील होगा, जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस होते थे 500, 1000, 2000 रुपए तक,
तो मुझे लगता है कि अगले 2-1 क्वार्टर में जब तक ये प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, ये 3-4 सेक्टर्स बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि रूरल सेक्टर की कंजम्पशन भी यहां बहुत ज्यादा थी और वहां पर दिक्कत ज्यादा हो रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राहुल अरोड़ा, सीईओ निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हमारे साथ थे और बता रहे थे किस तरह से ये पूरे करेंसी डीमोनेटाइजेशन का हम एक आफ्टर इफेक्ट देखेंगे, फायदा एनबीएफसीज कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स को मिलते हुए नजर आएगा। और अब सौदा आपका में मेरे साथ किरण यादव पे जुड़ गए। आज के बाजार पर करते हैं चर्चा अब किरण से। किरण, निफ्टी में जो हम ये दबाव देख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे अभी फिलहाल आप निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। एक वन वे स्लाइड हमने देखी है और मुझे लगता है कि एक पिछले बुधवार का जो पैनिक बॉटम से पैनिक के साथ मार्केट खुला था, उसके बाद एक छलांग दिखाई दी और फर्स्ट करेक्शन जो आया था वो करीबन 8170 के करीब था। वो बॉटम भी तोड़ चुका है निफ्टी, तो बहुत बड़ी वीकनेस दिखाई दे रही है। इजीली हम 8120 के लेवल्स, 8100 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो ये लेवल्स रहेंगे। और 8170 ये एक बैरियर रहेगा। इसके ऊपर अगर चलता है तो वापस एक बार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो आज के लिए इन लेवल्स पे शॉर्ट करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं इन लेवल्स पे। तो निचले स्तरों पे 8120, 8100 ये सपोर्ट मान के चलना चाहिए और 8170, 8200 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर आता है तभी एक शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिल सकेगी। और फिलहाल हम देख रहे हैं जोरदार गिरावट बाजारों में, लेकिन देखिए इसमें ज्वेलरी सेक्टर जिसकी चर्चा भी हमारे एक्सपर्ट भी कर रहे थे, उसमें से पीसी ज्वेलर में हम देख रहे हैं जबरदस्त गिरावट, 30% की गिरावट के साथ पीसी ज्वेलर में कारोबार हो रहा है। ज्वेलरी के क्षेत्र में हम देखेंगे करेंसी डिमोनेटाइजेशन का असर, यहाँ पर कैश में कारोबार होता रहा है और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। टीबीजेड भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है, गीतांजलि जेम्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑटो में भी हम इसका पेन देखेंगे। लेकिन फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद किरण की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका। ग्लोबल स्पिरिट्स ने कमजोर नतीजे पेश किए हैं, रेवेन्यू हम फ्लैट देख रहे हैं, मार्जिन पर भी दबाव दिख रहा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शेखर स्वरूप, ईडी ग्लोबल स्पिरिट्स। शेखर जी, ये दबाव क्या वजह रही है, कहां से प्रेशर झेलना पड़ा है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। Q2 हमारे लिए हमेशा वीक क्वार्टर रहता है ड्यू टू हायर ग्रेन प्राइसेस। ग्रेन का सीजन भी ऑफ रहता है, मिलें बंद रहती हैं, तो इस टाइम हमें हमारा जो रॉ मटेरियल है ब्रोकन राइस, इसके प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। इस दौरान जो कंजम्पशन साइड पे है वहाँ भी थोड़ा कंट्री कंजम्पशन में स्लो डाउन दिखता है। DNA ऑफटेक में भी हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिखता है। दिस इज एन एनुअल ट्रेंड और हर साल हमें Q2 में थोड़ा दबाव होता है। ओके, सो ये क्वार्टर ही आपका ऐसा रहता है। लेकिन ये बताइए, डीमोनेटाइजेशन से आपके सेल्स पर अभी कुछ असर पड़ रहा है और आगे भविष्य में भी आप इसका किस तरह का असर देख रहे हैं अपने कारोबार में? डीमोनेटाइजेशन से हमें शॉर्ट टर्म में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारी सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बॉटम ऑफ द पिरामिड पे जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उन्हें ऑनेस्टली इतना कुछ खास इस पॉलिसी से इन द शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट आए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्लोबल स्पिरिट के शेखर स्वरूप हमारे साथ थे। और अब चलते हैं किरण के पास। किरण, बाजार के मूड में हम देख रहे हैं काफी खराब ही मूड नजर आ रहा है और ऐसे में आपकी पिक कहां पर होगी आज ट्रेडिंग के लिहाज से? टाटा मोटर्स में एक सेल कॉल है जिसका टारगेट मैंने करीबन 460 दिया था और जो अचीव भी हो चुका है, तब ये करीबन 480 के करीब ट्रेड हो रहा था। पर अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट करके कर लेना चाहिए। 474 का या 478 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 452, 440 के लेवल्स आपको आते 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा LIC हाउसिंग, जहां पे सारे फाइनेंस कंपनीज है, NBFC कंपनीज वीकनेस दिखाई दे रहे हैं।
तो LIC हाउसिंग में भी कोई वीकनेस दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि इधर से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक बहुत नीचे चला गया है। करीबन 498 का 485 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए और टारगेट्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 470 के लेवल्स। शुक्रिया किरण हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पर ब्रेक के बाद FNO बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्टा होंगे आपके साथ और इनसे समझिए FNO में कैसे करे कारोबार। नोटबंदी का बुखार बाजार पर हावी। सेंसेक्स 400 पॉइंट से ज्यादा टूटा। निफ्टी 8,150 के ऊपर टिकने की कोशिश में। मिड कैप शेयर 0.4% नीचे। अच्छे नतीजों के दम पर बैंक ऑफ बड़ौदा बना निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं स्टेट बैंक में 3% की बढ़त। बैंक निफ्टी में हल्की रिकवरी। नोटबंदी का असर NBFC शेयरों पर। मनप्पुरम फाइनेंस करीब 15% टूटा। HDFC 4.5% लुढ़का। बजाज फिनसर्व मुथूट फाइनेंस की फिसले। ऑटो शेयरों की पिटाई जारी। टाटा मोटर्स बना निफ्टी का टॉप लूजर। मारुति और बजाज ऑटो भी 3 से 4% नीचे। रियल एस्टेट शेयर भी गिरे। और शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। वहीं नोटबंदी मुद्दे पर विपक्षी दल आज फिर करेंगे मंथन। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज ट्रेड देने से पहले हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने कॉल लगाना है या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाजार पर एक बार नजर डालें तो यहां पर आज एक बार फिर मुनाफा वसूली का ही बुखार जारी है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 8168 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स देखिए 365 पॉइंट टूट चुका है। दोनों ही सूचकांक दबाव में है, लेकिन सबसे ज्यादा धुलाई हो रही है मिड कैप इंडेक्स की। 3.5% की गिरावट के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यहां पर लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा की बिकवाली देखने को मिली है। बैंक निफ्टी हालांकि कुछ सहारा जरूर दे रहा है। PSU बैंक्स में कुछ फ्लोट देखने को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे अच्छे रहे और जैसे हम आपको हेडलाइन में भी बता रहे थे तो उसका फायदा स्टॉक को मिलता हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आज हम देख रहे हैं खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन प्रेशर कहां से आ रहा है ये काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज देखिए जो भी सेल साइड की पोजीशंस है वो दिग्गजों में है ही। साथ ही साथ आप देखेंगे मिड कैप काउंटर्स की धुलाई होती तो ऑटो कंपनियों में टाटा मोटर्स नंबर से निराश होकर यहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आप देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल काउंटर्स, रियल एस्टेट, ये पॉकेट्स हैं जहां पर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला है। जो भी कंजम्पशन से जुड़ी स्टोरी है, जहां पर लोग के खर्च पर कंपनियों का बिजनेस चलता है, वहां पर आज हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव हावी है। फिर पिछले कुछ दिनों से ही हावी है डिमोनेटाइजेशन के चलते। पेंट्स, सीमेंट कंपनियां, टू व्हीलर काउंटर्स, ये पॉकेट्स रहेंगे जहां पर आप देखेंगे FMCG शेयर कुछ बिकवाली का दबाव गहराता हुआ दिखाई देगा। वायदे बाजार के एक्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है 8,300 के कॉल में कुछ एडिशन हो रही है 17 लाख शेयरों की। लेकिन याद रखिए यहां पर प्रीमियम तेजी से घट रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। यही स्थिति 8,500 के कॉल में भी देखने को मिली है। हालांकि 8,400 का पुट और 8100 का पुट फिर से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स में जैसे हम आपको बता रहे थे कंजम्पशन से जुड़े काउंटर्स, एशियन पेंट्स में भारी भरकम बिकवाली, ACC में भारी भरकम बिकवाली होती हुई दिखाई दे रही है। बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ खरीदारी के अंश जरूर देखने को मिले हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक पर आज हमने देखा है बिकवाली का ही प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के बाजार को कैसे ट्रेड करें, क्या अंदेशा लग रहा है? हमारे साथ टेक्निकल्स पर राय देने के लिए MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर हैं। आगे एक वायदे बाजार की भी स्ट्रैटेजी समझेंगे। लेकिन मितेश, जिस तरह की पोजीशन देखने को मिली है बीता सत्र फ्राइडे का और उसके बाद एक लॉन्ग वीकेंड और ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने देखा है कुछ प्रेशर रहा है, क्या उस पर ज्यादा रिएक्शन है या फिर कंजम्पशन काउंटर्स पर कॉन्शियस लोग बिकवाली का दबाव देख रहे हैं और शॉर्ट कर रहे हैं?
गुड मॉर्निंग हर्षदा। मेरे ख्याल से बिकवाली का दबाव तो आई थिंक चौतरफा है सभी सेक्टर्स में, बारिंग PSU बैंक्स आई थिंक सभी सेक्टर्स में काफी सेलिंग प्रेशर है। परंतु आज एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का जो इंट्राडे लो है वो 8125 के आसपास का, वो 200 डे एवरेज का लेवल है। तो मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस पे या नेगेटिव साइड सेल साइड पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक कर लें और वेट करें बाउंस बैक के आने का। परंतु ओवरऑल डायरेक्शन मेरे ख्याल से डाउन ही है, तो इवेंचुअली आई थिंक 8125 का लेवल हम तोड़ के 8000 की तरफ शायद आने वाले कुछ दिनों में उस लेवल को टेस्ट करेंगे। मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, उसके सामने थोड़ी सी पोजीशंस आप लॉन्ग करें जो कि PSU बैंकिंग सेक्टर से हो। ओके, तो आप कह रहे हैं PSU बैंक्स में तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। आप इंडिविजुअल स्टॉक्स चुनेंगे या फिर बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन लेना चाहेंगे? मितेश? आज तक मेरे ख्याल से इंडिविजुअल स्टॉक्स बेटर रहेंगे। आज हमने फॉर एग्जांपल के लिए क्लाइंट्स को एक इंडसइंड बैंक पर सेल कॉल दिया था, तो जबकि HDFC बैंक ऊपर है, PSU बैंक ऊपर है, कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि ब्रेकडाउन दे रहे हैं। तो आई थिंक इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना ज्यादा बेटर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, आई थिंक यहाँ पर क्लियरली एक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम बाय देखा जा रहा है, जबकि बाकी मार्केट्स में, मोस्ट ऑफ द मार्केट्स में आई थिंक मोस्ट ऑफ द अदर स्टॉक्स में गिरावट के सिग्नल्स है। चलिए, तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है। PSU बैंक्स पर फोकस रखिए, SBI, PNB, BOB, जहां पर शायद तेजी की पोजीशन ली जा सकती है, वरना मूड जो है बाजार का दबाव वाला ही और 8000 के लेवल्स एक बार फिर टेस्ट होंगे, ऐसे पूरे आसार दिख रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ पहले दर्शक राजीव जोशी हल्द्वानी से लाइन पर है। पूछे जोशी जी। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मैंने एक जिस दिन LIC हाउसिंग के रिजल्ट आए थे 6/27 की एक फ्यूचर लिया था नवंबर का। ओके। तो मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये वोलेटाइल मार्केट के अंदर कब तक मैं इसको रखूं, क्योंकि लॉस काफी हो गया है और आज ही बल्कि काफी भी गिरा है। चलिए, ये है बात LIC हाउसिंग की। एक लॉट 627 के आसपास लिया और वैसे अगले हफ्ते ही एक्सपायरी है। मितेश, क्या कुछ इनके हाथ में मुनाफा लगेगा? क्योंकि देखिए, ये डिमोनेटाइजेशन के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के काफी बुरे हाल है, काफी प्रेशर में पूरा सेक्टर आया है। अभी एग्जिट कर ले या फिर एक्सपायरी तक का टाइम दे? ये हाउसिंग सेक्टर न सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बल्कि पूरे हाउसिंग सेक्टर पे HDFC का अगर आप देखें या फिर सीमेंट कंपनीज की आप पोजीशन देखें तो आई थिंक सभी जगह जोर से गिरावट का और सेलिंग प्रेशर के सिग्नल्स हैं वहां पर। यहाँ पर इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, करीबन 150 रुपये नीचे इनकी बाइंग प्राइस से। परंतु एक ही जो अच्छी चीज है, जैसा कि मैंने सुबह बताया कि निफ्टी 200 एवरेज के पास से एक बाउंस बैक दे सकता है, तो उसमें आपको शायद इसमें भी थोड़ा उछाल मिल जाए शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए। मेरे ख्याल से अगर शॉर्ट टर्म में एक यहाँ पर आप निफ्टी पे 8125 का स्टॉप लॉस लगा लें, और अगर स्टॉक आपको बाउंस बैक में 505 510 के बीच में मिलता है तो वहां पर डेफिनेटली एग्जिट ले। वो इस पर्टिकुलर स्टॉक का 200 एवरेज लेवल है और मुझे लगता नहीं कि उसके ऊपर वापस ही जाके सस्टेन कर पाएगा शॉर्ट टर्म। फेयर इनफ, ये है फिलहाल राय आपके लिए। तो दबाव में रह सकता है फिलहाल ये पूरा पैक, तो थोड़ा सा आपने अब कॉशन ही बरतना है। अगला सवाल लेने से पहले मितेश से हमने निफ्टी पर राय ली, लेकिन गौरव बिस्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या राय बन रही है? जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बाजार फिर से निचले स्तरों तक फिसलेगा। आपका क्या आउटलुक है और क्या निफ्टी पर कॉल है? गुड मॉर्निंग। अगर एकदम इमीडिएट टर्म की अगर बात की जाए, क्योंकि हम लोग काफी गिर चुके हैं, काफी शॉर्ट्स बन चुके हैं, थोड़ा एग्जॉशन आने की संभावना काफी है। एशियन इंडिसेस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गिरावट में नहीं है, तो 8120 के स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। अगेन बड़ा टारगेट नहीं है, एक उछाल होगी 8250 या 8280 एक लग रहा है मुझे कि 2 या 3 दिनों में आपको एक बार देखने मिल सकता है। ओनली फॉर बाउंस आप वो बाय कर सकते हैं निफ्टी को 8120 के स्टॉप लॉस से। ओके, सिर्फ एक बाउंस का प्ले है यहाँ पर, अग्रेसिव मीडियम टर्म तेजी की राय नहीं है, लेकिन ये फिलहाल कॉल आ रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी पर। लेकिन प्रज्ञा से बात करते हैं, कोटा से लाइन पर जुड़ गई। बताइए प्रज्ञा, क्या पोजीशन है आपके हाथ? मेरे पास SBI के 2 लॉट हैं जी, 280 स्ट्राइक प्राइस के 13 रुपीज पे। 13 की परचेज जो आज 9 रुपए 65 पैसे पर फिलहाल तो मैं उस पर बनी रहूं या फिर अभी 10 रुपए में एग्जिट कर लूं? चलिए हमारे जानकारों से समझ लेते हैं। 280 यानी कि आप इन द मनी डेफिनेटली है। 280.10 पर इस समय ट्रेड हो रहा है। वैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स और SBI पर बुलिश तो है हमारे जानकार, लेकिन इन्होंने 13 पर खरीदा है और आज भाव है 9 रुपए 65 पैसे का। सलाह क्या होगी आपकी गौरव?
SBI के ऑप्शन में लीजिए, लेकिन एक इन जनरल में सलाह दूंगा मैं, कभी भी आप एट द मनी को जनरली अवॉइड कीजिए। इन द मनी आपको नहीं लेना है ऑप्शंस में, एट द मनी जनरली अवॉइड कीजिए। यहाँ पे अगर आपने लिया है तो मेरे हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें आप ₹7 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 280 का सस्टेन हो गया तो मुझे लगता है आपको 287, 288 आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब ये अगर 2 या 3 दिनों के बाद अगर होगा तो आपके टाइम वैल्यू उतना इरोजन हो जाएगा, तो उसके बाद में आपकी जो नेट प्राइसिंग होगी वो आपकी 12-13 की होगी, तो आपको बहुत बड़ा मुनाफा मिले उसकी संभावना कम है। लेकिन फिलहाल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ₹7 का स्टॉप लॉस है। ओके प्रज्ञा, आपके लिए सलाह साफ है, होल्ड कीजिए। ₹7 का स्टॉप लॉस लगाना है और अगली बारी थोड़ा सा आप कॉशियस रहिएगा और देखिए कितना टाइम आप दे सकती हैं। अगर आज के पुल बैक में इस स्टॉक में और तेजी आती है तो ठीक है, वरना आप एग्जिट करने के बारे में सोचें। फिलहाल 279.85 पर कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है। सुरेश हमारे साथ लाइन पर हैं पटियाला से, पूछिए सुरेश। मैम मेरे पास टाटा ग्लोबल के 125 कॉल के 2.6 पे है, तो क्या किया जा सकता है इसमें? टाटा ग्लोबल 125 का कॉल आपने लिया ₹2.60 पर, जो आज ₹1.70 पर ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी इस पर मितेश आपकी? टाटा ग्लोबल का कॉल देखिए जी, 125 का कॉल इन्होंने लिया है। हाँ जी, मेरी सलाह होगी हर्षदा कि इसमें से एग्जिट कर लें। आई थिंक बाउंस बैक जरूर लगता है स्टॉक में, परंतु क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है, निफ्टी भी शायद थोड़ा बाउंस बैक देगा 8125 के आसपास से, परंतु डेज काफी कम है। तो आप यहाँ से अगर थोड़ा सा ऊपर आपको बाउंस बैक मिलता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लें स्टॉक में। या अगर स्टॉक 119-20 तक आता है तो आपके कॉल के थोड़े से बेटर प्राइस मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रॉडली मार्केट में डायरेक्शन तेजी का नहीं है, एक सिर्फ बाउंस बैक की उम्मीद है और टाइम भी काफी कम है एक्सपायरी में। चलिए, अगर एक पुल बैक आता है 119-20 के लेवल्स आते हैं तो आप एग्जिट जरूर करिएगा। वैसे यहाँ पर पैसे बनने की संभावना बहुत कम है। अजय शेठ लाइन पर हैं देहरादून से, पूछे अजय। मैडम मैंने एशियन पेंट्स के 2 लॉट दिए थे 1200 या 1120 की कॉल के एट द रेट ₹9.55 पे। ठीक है, तो मैडम एडवाइस चाहिए, अब क्या करूँ, तो बहुत ज्यादा गिर गया। जी हाँ, और ये भी बुरी खबरों का शिकार हुआ है सर। 891 पर आज ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी इस पर गौरव? ये मुझे अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग लगता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आ भी गया तो क्या वो सस्टेन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मेरे हिसाब से एक बार उसको निकाल देंगे तो बेहतर होगा। ओके, एग्जिट करने की सलाह इस स्टॉक में, क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि एक पुल बैक आए और आपके हाथ में मुनाफा दिखे। निशांत मुंबई से जुड़ गए हैं, पूछे निशांत। Hi, I have bought Hexaware, a November future at the rate of 203. कब परचेज किया आपने ये? 203 पर? 2 weeks back. 2 हफ्ते हो गए हैं। यहाँ पर भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। मितेश, क्या सलाह होगी? पहले इनको एक स्टॉप लॉस आप सुझाइए और कितना टाइम आप देने को तैयार है निशांत? करंटली तो मैंने नवंबर फ्यूचर के लिए लिया था। ओके, इसी सीरीज तक, यानी कि 1 हफ्ता है आपके हाथ में। मितेश? 183 का स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पर, और बाउंस बैक का मुझे लगता नहीं इनकी प्राइस मिलेगी, परंतु अगर निफ्टी अगर 8125 पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो आने वाले 1-2 दिनों में स्टॉक में उछाला जरूर मिल सकता है, और 195-196 के आसपास एग्जिट करने का देखें, उसके ऊपर जाना डिफिकल्ट लगता है। तो 183 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा, और वो अगर ब्रीच करता है तो दबाव गहराता हुआ दिखाई देगा, तो उस पर ध्यान रखें और फटाफट एग्जिट की तैयारी में भी रहिएगा आप। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बाजार की चाल में कुछ खास सुधार नहीं। 8178 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 117 अंक नीचे। बैंक निफ्टी है जो अब हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, यानी कि यहाँ पर 1 अंक की बढ़त देखने को मिली थी जो फिर से गायब हो रही, तो थोड़ा सा चॉपी मार्केट है। लेंगे एक ब्रेक, आगे आपको बताएंगे इस तरह के बाजार में कौन सी ट्रेडिंग आइडियाज आपको बेहतरीन रिटर्न कमा कर देगी। और अब आपके लिए हम पिक्स हाजिर करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन में, जहां पर हम आपको बताएंगे इस गिरते बाजार में आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए। हमारे साथ है गौरव पिस्सा और साथ ही मितेश ठक्कर। गौरव, बताइए ऑप्शंस में आपकी क्या सलाह है? इनफैक्ट डीएलएफ पर आप एक स्ट्रैटेजी सुझा रहे हैं, क्या होगी? देखिए, डीएलएफ अगर आप देखेंगे तो 110-112 ये वही लेवल है जहां पे जब निफ्टी ने अच्छी ऐसी गिरावट दिखाई थी अराउंड 8000 काइंड ऑफ लेवल्स, वहां से जो शॉर्ट कवरिंग सिलसिला शुरू हुआ था वो यही लेवल से। आज भी आप देखेंगे तो फ्रेश एडिशनल शॉर्ट्स यहाँ पे एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि निफ्टी ने थोड़ी भी स्टेबिलिटी दिखाई, मैं बड़ी रिकवरी की बात भी नहीं कर रहा हूँ, तो भी ये स्टॉक एक बार 118-120 आपको 2 दिन में जाते हुए देख सकते हैं। तो वो लिहाज से ₹2 के स्टॉप लॉस आप 120 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम टारगेट होगा वो है ₹6 का। अगर ये 115-118
सस्टेन अगर हो गया तो आपको ये 6 वाला स्टॉक जो ऑप्शन है ये आपको 8-9 रुपए तक भी एक लेवल दिखा सकते हैं। चलिए, तो डीएलएफ के कॉल में खरीदारी की पोजीशन आप लीजिए, तेजी कीजिए, 120 का कॉल लीजिए और यहाँ पर आपके सामने वो टारगेट है 6 रुपए का, स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 2 रुपए पर आपने लगाना है। मितेश, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या टारगेट और क्या स्ट्रैटेजी? जी यहाँ पर लॉन्ग की सलाह दूंगा मैं, और बाय करें इसको 168 के स्टॉप के साथ और 185 के टारगेट्स देखें। और दूसरा जो कॉल होगा वो सेल साइड है बीपीसीएल का, करंट लेवल्स पे सेल कर सकते हैं, 652 का स्टॉप लॉस लगाएं और करीबन इसमें 605-610 के आसपास के टारगेट्स देखें। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी की पोजीशन, लेकिन बीपीसीएल शॉर्ट करें। डीएलएफ में आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई है, गौरव बताइए स्टॉक्स में क्या दिख रहा है आपको, क्या पोजीशन ली जाए? हाँ, मैं पहली राय दूंगा बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर्स को बाय करने के लिए। काफी इसमें अच्छे लॉन्ग पोजीशंस में सारा पीएसयू बास्केट आज काफी स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये करंट लेवल जो 125 के जो स्पॉट लेवल अगर सस्टेन अगर हो गए तो यहाँ पे आपको एक 8 से 10 रुपए के अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। काफी छोटा स्टॉप लॉस दूंगा मैं, 123, 124 का स्टॉप लॉस का फ्यूचर ले सकते हैं। ऊपर में 132 से 135 रुपए के आपको लेवल्स 3 या 4 दिनों में देखने मिल सकते हैं। दूसरा है एचडीएफसी बैंक का, थोड़ा ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी अच्छा इसमें पोजीशंस बन रही हैं और ऑप्शन में एक अच्छी खासी बाइंग हो रही है, चाहे वो 1280 का हो, 1300 का हो, अच्छी खासी उसमें बाइंग हो रही है। तो 1320 का छोटा सा इसमें लक्ष्य होगा और एक ट्रेडिंग टारगेट, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा 1265 का, आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा जो सेल है वो है सीईएससी। अनफॉर्चुनेटली ऑलरेडी ये स्टॉक काफी गिर चुका है, लेकिन अगर उछाल अगर आती है आपको वापस मिलती है 582 तक मिलता है तो आप 590 के स्टॉप लॉस को सेल कर सकते हैं। एक बार फिर से ये 500 पैसे तक लुढ़क सकते हैं। चलिए, फिलहाल स्ट्रैटेजीज जहां पर बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक में तेजी की पोजीशन ली जा सकती है, लेकिन सीईएससी में एक सेल कॉल है। देहरादून से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, तोमर साहब, पूछिए तोमर साहब। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, मेरे पास में आंध्रा बैंक का 45 की स्ट्राइक का 10 ऑप्शन पुट बाय है। 50 का, राइट? 45 मैम। 45 का, ओके। 45 का इन्होंने पुट लिया है और ये 20 पैसे पर पोजीशन है। जी मैम, 20 पैसे पर मैम 10 लॉट। ओके, क्या सलाह होगी गौरव आपकी? मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना कोई ट्रेड बनता नहीं है। आज जैसे मैंने आपसे कहा पीएसयू बैंक से एक तो मोमेंटम में है, तो जो स्टॉक्स मोमेंटम में है उसके आप अगेंस्ट रिव्यू लेते हैं तो इट डजंट जनरली गो डाउन वेल। तो आप एक बार इसमें एग्जिट करेंगे, आपको लॉस ज्यादा है नहीं, अराउंड 15 पैसा वही चल रहा है, तो अगर आप एग्जिट करेंगे तो बेहतर होगा। ओके, अगला सवाल है रत्ना कुमार का, नोएडा से लाइन पर है, पूछिए रत्ना। हाँ जी, मैंने सन टीवी शॉर्ट किया, हमने सेल किया मैंने 491.9 पर फ्यूचर्स में। ठीक है। एंड आई वांट टू नो द टारगेट एंड द स्टॉप लॉस। 491 पर इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ली है। आज है ट्रेड 483.80 पर, फिलहाल कुछ मुनाफे में। मितेश, यहाँ से आगे क्या आउटलुक दिख रहा है? मैं सजेस्ट करूंगा होल्ड करें। आई थिंक डिस्पाइट द फैक्ट दैट निफ्टी थोड़ा बाउंस बैक देने को लग रहा है, आई थिंक स्टॉक का पैटर्न वीक और करेक्टिव लग रहा है, तो यहाँ पे 460 तक आने की संभावना है। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 496 के जस्ट ऊपर का, यानी करीबन 497 का स्टॉप लॉस लगाएं तो अच्छा ट्रेड है। आई थिंक एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है 496 के नीचे, स्टॉक ने बड़ा वीकली पिवट के को ब्रेक किया है, तो उसके जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं और 460 तक के टारगेट के लिए वेट करें आने वाले दिनों में। ओके, तो 496 का स्टॉप लॉस और आगे 465 के टारगेट के लिए आप बने रहिए। अब फटाफट एक और कॉल ले लेते हैं। कोलकाता से चिरंजीत लाइन पर है, पूछिए चिरंजीत। हेलो जी, नमस्कार। हाँ नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाँ, मेरा सवाल है कि मैंने डिश टीवी एक लॉट लिया था, 102 पे लिया था, लॉन्ग है, तो अभी क्या करना है मुझे? कितना टाइम आप दे सकते हैं, या इसी सीरीज में ये पोजीशन एंड करनी है? हाँ, लॉन्ग टर्म में, मतलब 3-4 महीना लगा लीजिए। ओके, क्या यहाँ पर इस पोजीशन को रोल करने में फायदा होगा? मितेश, 8650 पर आ चुका है डिश टीवी, तो डिश आई थिंक 100 के आसपास। इनफैक्ट पिछले महीने जब ये स्टॉक वहां पर था तो मुझे भी ट्रेडिंग इसमें मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा था, परंतु जैसे इसने 94-93 के मीडियम से लॉन्गर टर्म सपोर्ट्स तोड़े हैं तो आई थिंक क्लियरली चार्ट नेगेटिव हो गया है इसका, और गिरावट की संभावना है। तो पुल बैक में आई थिंक 93-94 शायद ये क्रॉस नहीं कर पाएगा मीडियम टर्म चार्ट के हिसाब से, तो वहां पर जब भी आपको मिले तो एग्जिट कर लें। और अगर आप करंटली फ्रेश स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 84 का स्टॉप लॉस लगा के इसको आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, ये आपके लिए सलाह है, 84 का स्टॉप लॉस अगर आप होल्ड करना चाहते हैं।
उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और गौरव, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही आज की स्ट्रैटेजीज भी सुझाने के लिए। 350 पॉइंट की गिरावट पर इस समय सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ, 100 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान निफ्टी पर, लेकिन आज धुनाई हो रही है मिड कैप शेयरों की सबसे ज्यादा। यह है समय के हाइलाइट्स। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आईटीएल का अपडेट लेकर आएंगे आगे। और आपको बता दें किस तरह के रिटर्न्स लोगों ने कमाए हैं। कमोडिटी ट्रेड में वीकली बेसिस पर तेलुगु लक्ष्मीपति ने 136% की कमाई की है। महिलाओं की लीग में आप देखिए कि किसने बढ़िया रिटर्न अपने नाम किए हैं। श्रुति राजौर 292% के रिटर्न्स पर अच्छी खासी तरक्की कर रही हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट्स की लीग में भी आप देखेंगे सुभाष ने 350% से ज्यादा के रिटर्न्स कमाए हैं। तो यह है फिलहाल अब तक का परफॉर्मेंस। लेकिन ट्रेडर्स लीग में आप देखेंगे सिद्धाना रविंद्र ने 2168% की कमाई की है। तो काफी दमदार हफ्ता रहा है पिछला वाला, जहां पर बाजार में भले ही वॉलेटिलिटी हो लेकिन लोग काफी तगड़े रिटर्न्स कमा रहे हैं। और इस वॉलेटाइल बाजार में जैसे आपने देखा कि आईटीएल के मुकाबले में ट्रेडर्स मालामाल हो रहे हैं। 1000-2000% के रिटर्न्स इनके हाथ लगे हैं। तो आइए सुनते हैं कि आईटीएल के जरिए अक्टूबर महीने में जोरदार कमाई करने वाले लोगों की रणनीति क्या रही है। पूरा यूरोप है, यूएसए मार्केट्स हैं और करंट डोमेस्टिक सिनेरियो क्या चल रहा है, उन सभी को स्टडी करके आपको एक ट्रेड लेना होता है कि कॉल लेनी होती है कि आपको सही तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और उसमें आपको कितना परसेंटेज रिटर्न चाहिए वो आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप इसको एज इट इज जाने दें तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मेरा खाली ये स्ट्रेटेजी रहती है कि किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, बड़ी कंपनियों के, तो मैं उसकी कॉल पुट में रिजल्ट से एक दिन पहले हेजिंग करता हूँ। नीचे की कॉल भी ले लेता हूँ, नीचे की पुट ले लेता हूँ, ऊपर की कॉल ले लेता हूँ। बाकी मैं फ्यूचर में काम नहीं करता, खाली ऑप्शन में काम करता हूँ जिसमें रिस्क कम होता है। तो एक तो 0 हो जाती है, एक 3 या 4 गुना हो जाती है, तो वहाँ प्रॉफिट हो जाता है सेम डे जिस दिन रिजल्ट आता है। मार्केट वॉच करते हैं तो उसका 20% और 50% मतलब मेरी भी पार्टनरशिप होती है कि मेरा भी रोल होता है कि मैं दिन भर या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी रिसर्च और मार्केट वॉच में ही अपना टाइम स्पेंड करती हूँ और फिर हम डिस्कस करके कि आज मैंने ये वॉच करा है और मैंने ये डिसीजन लिया है, तो इस तरीके से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और स्टॉक को कैरी करते हैं। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवालों के जवाब हम लेंगे, वो भी फटाफट अंदाज में, प्रियंका और प्रकाश काबा के साथ। बाजार में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी। सेंसेक्स फिलहाल 280 पॉइंट नीचे, निफ्टी 8200 के करीब। अच्छे नतीजों के दम पर बैंक ऑफ बड़ौदा बना निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं एसबीआई भी करीब 3% चढ़ा। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी। नोटबंदी का असर एनबीएफसीज शेयरों पर। मनप्पुरम फाइनेंस करीब 15% टूटा, एचडीएफसी 4.5% लुढ़का। बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस भी फिसले। ऑटो शेयरों की पिटाई जारी। टाटा मोटर्स बना निफ्टी का टॉप लूजर। मारुति और बजाज ऑटो भी 3 से 4% की बिकवाली उठा रहे हैं और रियलिटी शेयर भी गिर रहे हैं धड़ाम। कॉर्पोरेशन बैंक 10% से ज्यादा चढ़ा। दूसरी तिमाही में एसेट क्वालिटी में सुधार। वहीं अच्छे नतीजों के चलते सुज़लॉन में 5% की तेजी। और शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। वहीं नोटबंदी मुद्दे पर विपक्षी दल आज फिर करेंगे मंथन।
तो बाजार में हम हल्की सी रिकवरी देख रहे हैं, थोड़ा सी संभलने की कोशिश में बाजार है। सेंसेक्स में अब 312 अंकों का दबाव है, वहीं निफ्टी में सुधार है और अभी फिलहाल 111 अंकों की कमजोरी यहां पर दिख रही है। मिड कैप हालांकि प्रेशर में है, ऑलमोस्ट 500 अंकों की गिरावट यहां पर दिख रही है। बैंक निफ्टी बढ़ने की कोशिश में जुटे हैं, पर फिलहाल लाल निशान में यहां कारोबार हो रहा है। ब्रॉडअप मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो गिरावट की तरफ है, यानी ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं। 1527 शेयर हैं जो गिर रहे हैं, इनके मुकाबले 104 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। और आज के दिन पे फोकस करना होगा कि बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं कि दबाव कहां से आ रहा है बाजार में। एशियन पेंट्स, टाटा मोटर की डीवीआर, ये तमाम काउंटर्स है जो 7 से 8% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसी तरह हमें गिरावट ग्रासिम, अल्ट्राटेक सीमेंट और टाटा स्टील में भी देखने को मिल रहा है। आश्रम मोटर्स, अदानी पोर्ट्स और मारुति सुजुकी भी फिलहाल दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छे नतीजे रहे और हम देख रहे हैं यहां पर शानदार बढ़त। हिंडाल्को और एसबीआई भी बढ़त के साथ बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, पीएनबी और विप्रो में भी फिलहाल हमें बढ़त ही दिख रहा है। और आपको सलाह देने के लिए मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी में जो हम वीकनेस देख रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, इसे आप कैसे रीड करेंगे और क्या करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग प्रियंका। हायर टाइम फ्रेम पे अब भी सेल है। शॉर्ट टर्म में आज के लिए कह सकते हैं शायद एक आज का बॉटम बन चुका, शायद 8150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वहीं से एक बाउंस लिया है, लेकिन स्ट्रक्चर अब भी वीक है। मैं कहूंगा 8450 जब तक क्रॉस नहीं करता, ये जो भी रैलीज मिलती है वहां तक ये एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। लोअर लेवल्स पे 8000, 8100 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कह सकते हैं। ओके, 8100 को आप वॉच आउट करेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या किया जाए? ये पूरा जो करेंसी डीमोनेटाइजेशन रहा है, ये बैंकों को, कई बैंकों को हम देख रहे हैं आज अच्छी बढ़त यहां पर नजर आ रही है। सुबह से हम उतार चढ़ाव बैंक निफ्टी में देख रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको बैंक निफ्टी के? टेक्निकल चार्ट में देखा जाए तो यस, लोअर लेवल्स पे कह सकते हैं जो एक लेवल है अराउंड 19,600 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो और गिरावट आ सकती है करीब टू 19,000, तो 500-600 पॉइंट की गिरावट आ सकती है अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं तो। लेकिन अपर रीजन्स में 20,500 में काफी हद तक वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में 20,500, 21,000 जोन पर रेसिस्टेंस है। ये वोलेटाइल रहेगा, यहाँ पर थोड़ा डाइवर्जन है। निफ्टी में कमजोरी दिखाई दे रही है और बैंक में थोड़ा ठीक नजर आ रहा है, लेकिन वीकनेस दोनों ही में है। तो बैंक निफ्टी को वॉच आउट कीजिए। 20,500 में एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। प्रकाश पर फिलहाल थोड़े से दबाव में नजर आ रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी हालांकि सुबह से अभी तक रिकवरी के मोड में अब नजर आ रहे हैं। तो अब तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक आपके आज तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। देहरादून से विजय कुमार का पहला सवाल लेते हैं। एक्सिस बैंक ये होल्ड करते हैं 240 शेयर, 520 रुपए की खरीद रही है, फिलहाल नुकसान हो रहा है 29 रुपए 30 पैसे का। अब करेक्शन पे है बैंक, मुझे लगता है शायद और लेवल लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 400 मुझे जोन है, ये एक्सिस बैंक में काफी हद तक ठीक ही नजर आ रहा है। और शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 450 का लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से मेक और ब्रेक लेवल। तो जब तक ये होल्ड करता है तब तक होल्ड कीजिए, लेकिन मौका मिलता है 550 के करीब तो एग्जिट कर लीजिएगा। रोहतक से राजेंद्र का सवाल, जुबिलेंट फूड्स 150 शेयर, 1055 की खरीद। 1055 की जुबिलेंट फूड की बात कर रहे हैं, राइट? ओके, तो चार्ट निकाल लेते हैं जुबिलेंट फूड का और देख लेते हैं क्या हाल है जुबिलेंट फूड का। यहां पर लगता है वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, ये असली जगह है बेचने के लिए। एग्जिट जुबिलेंट फूड से। पीके धारकर जी का अगला सवाल, राजेश एक्सपोर्ट्स होल्ड करते हैं, 500 शेयर है, 735 की खरीद रही है। यहां पर भी इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 418 की। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो राजेश एक्सपोर्ट्स में काफी गिरावट आ सकती है, हो सकता है 300 का लेवल भी देखने को मिला है। ऐसी जगह पे है मेक और ब्रेक, संभालिएगा। भोपाल से केतन जी का सवाल है, आइडिया 200 शेयर, 100 रुपए की खरीद। यहाँ पर तो वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में करीब 50 के आसपास सपोर्ट है। इतनी गिरावट के बाद शायद यहाँ से एक बाउंस मिले, अगर बाउंस मिलता है तो एक मौका मिलता है एग्जिट करने का, उस एडवांटेज लेकर एग्जिट कर लीजिएगा, लेकिन है वीकनेस। भुवनेश्वर से रुपेन कल्याणी स्टील पर आपकी सलाह चाहते हैं, 200 शेयर होल्ड करते हैं, 165 रुपए की खरीद। अब इसका दाम कुछ कल्याणी स्टील का
काफी हद तक वीकनेस नजर आ रही है। लोअर लेवल्स में शायद 250 के करीब है, यहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से वीकनेस है। यहां पर मुनाफा मिलता है तो ये मैं कर लिया था। ओके, तो अभी मुनाफा हो ही रहा है 116.85 का, इसे आप जरूर बुक कर सकते हैं। फरीदाबाद से इमरान सन फार्मा होल्ड करते हैं, 100 शेयर है इनके पास, 745 की खरीद। मुझे लगता है जो 6 रिसेंट लो हमने सन फार्मा में देखा है अराउंड 600 का देखा है, वहां से जहां बाउंस मिला है शायद वो वहां पर सस्टेन करे। इनको एक स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए 670 का, होल्ड कीजिए। अपर मूव जैसा ही अपर मूव मिलता है उसका एडवांटेज लेकर एग्जिट, फिलहाल होल्ड। दिल्ली से जनार्दन EIL होल्ड करते हैं, 350 शेयर, 275 की खरीद। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए, 240 का स्टॉप लगाना चाहिए। यहां पर एक बेस बना हुआ है, अपर रीजन में टारगेट शायद 300 के बन सकते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ग्वालियर से वानी प्रकाश DHFL 1000 शेयर, 285 रुपए की खरीद। बेचना चाहिए, एग्जिट है। यहां पर वीकनेस है काफी हद तक और वीकनेस देख सकते हैं। दिल्ली से रेखा जी जानना चाहती है टाइड वाटर ऑयल में क्या करें, 40 शेयर, 5,944 रुपए की इनकी खरीद रही है, 210 रुपए 25 पैसे पर शेयर लॉस। यहां पर भी वीकनेस नजर आई है टाइड वाटर में और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक मौका मिलता है तो एग्जिट है, लोअर लेवल शायद 5,400 भी देख पाएंगे। अहमदनगर से अजय वोल्टास 500 शेयर, 385 रुपए की खरीद। यहां पर भी थोड़ी वीकनेस है, लोअर लेवल शायद 300 का लेवल देखने को मिल सकता है। रैलीज मिलेंगी तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी वोल्टास में। अहमदाबाद से सुमित का सवाल है, द्वारिकेश है इनके पास, द्वारिकेश शुगर्स 300 शेयर है, 355 की खरीद है। मेरे ख्याल से एग्जिट करना चाहिए, लेकिन लोअर लेवल 220 में सपोर्ट है, शायद वो होल्ड नहीं करेगा, इसीलिए एग्जिट। अगला स्टॉक जिंदल स्टील, रविकांत पांडे जानना चाहते हैं, जिंदल स्टील के 400 शेयर है, 80 रुपए 10 पैसे की खरीद रही है। मौका मिलेगा अपमूव का, उस अपमूव में एग्जिट कर लीजिए। फिलहाल अगर स्टॉप लगाना है तो 70 का लगाकर चल सकते हैं। कोलकाता से जावेद CESC 25 शेयर, 650 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 560 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां पर थोड़ी गिरावट आ सकती है लेकिन होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन पे 620 का टारगेट है, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं CESC। दिल्ली से प्रतीक सक्सेना इंडिगो 140 शेयर, 930 की खरीद। 930 की खरीद, मेरे ख्याल से वीकनेस है यहां पर और गिरावट देख सकते हैं, इसीलिए एग्जिट। अगला सवाल मुंबई से सुरेश का, जैन इरिगेशन 500 शेयर होल्ड करते हैं, 73 रुपए की खरीद रही है। मुनाफा बुक कर लीजिए, मुनाफा जो मिलता है घर ले जाइए और वीकनेस आ सकती है। लेना है तो री एंटर कर सकते हैं अराउंड 75 के आसपास। गया से पवन ट्राइडेंट की 350 शेयर है इनके पास, 39 रुपए की खरीद है। एग्जिट कीजिए, मुनाफा घर ले जाइए जो मिलता है, क्योंकि वीकनेस काफी हद तक नजर आ रही है ट्राइडेंट पे। रायपुर से हर्षद का सवाल है, मिर्जा इंटरनेशनल 100 शेयर, 93 रुपए की खरीद। 93 रुपए की खरीद, वीकनेस है और वीकनेस देख सकते हैं मिर्जा इंटरनेशनल। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखिए, इसलिए सेल। कोची से ईश्वर सेल के 50,000 शेयर होल्ड करते हैं, 132 रुपए की इनकी खरीद रही है। अब जो भी सलाह देंगे बेचेंगे तो नहीं, नुकसान तो बुक नहीं करेंगे, इसलिए होल्ड है। सेल में वक्त लग सकता है लेकिन 44 में एक स्ट्रॉन्ग मेक और ब्रेक लेवल्स है। हल्द्वानी से सोनू L&T फाइनेंस 1000 शेयर, 77 रुपए 64 पैसे की खरीद रही है। मुनाफा घर ले जाइए, अच्छी जगह पर मुनाफा मिल रहा है और लोअर लेवल्स एंटर कर रहा है तो करीब 70 के आसपास एंटर कर सकते हैं। ओके, तो फिर इस मुनाफे को बुक कीजिए आप। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त था हमारे पास, लेकिन प्रकाश राबा हमारे साथ बने हुए हैं। और प्रकाश जी, बाजार का जब हम मूड देख रहे हैं इतना नीचे की तरफ है, तो क्या करेंगे आप? नहीं है क्या खरीदारी की सलाह, ट्रेडिंग टिप्स? आई थिंक बेचने की सलाह है, वीकनेस काफी हद तक नजर आ रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल एक सेल है, स्टॉप होना चाहिए कुछ 810 का। लोअर लेवल्स में 740 से 720 ये एक जोन है, वहां तक आने की पूरी कोशिश करेगा, तो सेंचुरी टेक्सटाइल सेल। दूसरा स्टॉक जो वीक है काफी हद तक वो है कह सकते हैं दीवान हाउसिंग फाइनेंस। काफी गिरावट भी हो चुकी है लेकिन अब भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टारगेट 226 से है 220 तक के हैं, स्टॉप होना चाहिए 247। रैलीज मिलती है तो शॉर्ट करना चाहिए।
तो 2 सेल कॉल दे रहे हैं आपको। DHFL में है सेल की सलाह यहाँ पर प्रकाश जी की, और दूसरा स्टॉक जिसमें सेल की सलाह है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल का। लेते एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे हैं प्रकाश राबा हमारे साथ बने हुए हैं। अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक और पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल। आगे एक 1000 और 500 वाले नोट बंद होने से पब्लिक परेशान नजर आ रही है। CNBC आवाज से खास बातचीत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा कि फिलहाल उनकी प्राथमिकता लोगों तक पैसा पहुंचाना है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ATM से कैश निकालकर पेमेंट करने की बजाय लोग डेबिट कार्ड का इस्तेमाल शुरू करें। तो मैम, व्यापारियों का ये कहना है कि जैसे अगर हम मेडिकल की बात करें या हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहां पे उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आपको 500 और 1000 की नोट लेनी है, मगर उनका ये कहना है कि अगर हम वो नोट ले ले तो हम उनको चेंज में क्या वापस करें, क्योंकि हमारे पास चेंज नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? इस प्रॉब्लम का बहुत साधारण सोल्यूशन है, ताकि वो है कि आप आपका ATM का कार्ड उनके पॉस में यूज करें। आप एक भी मेडिकल शॉप हमको नहीं दिखा पाएंगे जिनके पास पॉस मशीन नहीं है। सो ऑल्सो इन हॉस्पिटल, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां पे पॉस मशीन न लगी हो, और सारे ये लोग ATM से पैसा उठा के फिर इनको पैसा देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, वही कार्ड आप मेडिकल शॉप और पॉस मशीन में व्यवहार करें, आपका काम बन जाएगा और उसमें कोई आपको छूटा देने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, तो मैम 500 रुपए की जो नोट है उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार चल रहा है, कब तक ये इंतजार खत्म होगा? भोपाल में हम लोग कल शुरू किए हैं 500 बांटना, उसकी अभी भी सप्लाई कम है, लेकिन जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। हमारी उम्मीद है कि बॉम्बे में हम लोग कल दे पाएंगे। मैम, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 दिन मुझे दीजिए, मैं बहुत कुछ कर दूंगा। आपको लगता है 50 दिन काफी हैं आप लोगों के लिए? 50 दिन आज की जैसी दिख रही है, हमको लगता है काफी है, क्योंकि ये पहले कुछ दिनों में ही इतना सारा प्रॉब्लम बावजूद हम अकेले 1,04,000 करोड़ हम लोग ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। तो सारी जो सिस्टम है उनमें 3 लाख करोड़ हो चुकी है, तो 14 लाख करोड़ का तो मामला है, तो हमको तो लगता है ये संभव है। विपक्ष के दबाव के बावजूद सरकार नोट बैन का फैसला वापस लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जनता ने फैसले का स्वागत किया है और वो परेशानी उठाने को तैयार है। सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेगी। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि ये निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कंट्री के हित में है और इस देश की जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया है। नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक सब जनता ने जब स्वागत किया है तो जनता का निर्णय है ये। थोड़ी जनता कह रही है लाइन में खड़ी, मैं भी जाके आया हूं, लाइन में देखा है, मैंने कहा क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा निर्णय बहुत अच्छा है, हम तकलीफ पालेंगे लेकिन इस निर्णय को वापस मत लेना। तो जब जनता चाहती है निर्णय को वापस नहीं लेना, विपक्षी पार्टियां कहते हैं निर्णय को वापस लो, निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। आखिरी सवाल, अपोजिशन चाहती है कि चर्चा हो पार्लियामेंट में, आप लोग तैयार हैं? चर्चा के लिए तैयार है, मैं कोई दिक्कत नहीं, वी आर रेडी टू डिस्कस। तो विपक्ष के सामने नहीं झुकने वाली है सरकार, साफ कह दिया है सरकार ने। और नोटबंदी से लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन बढ़िया फैसला है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो प्रकाश काबा मेरे साथ बने हुए हैं, अपने दर्शकों के सवालों को शामिल करेंगे और इसमें आपकी मदद करेंगे। स्टॉक्स में क्या हो आपकी अगली रणनीति बताने में प्रकाश काबा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में फिलहाल गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार, और इस गिरावट में आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, यही सलाह हम लेकर आते हैं सौदा आपका में। और अहमदाबाद से भरत पटेल अब मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते भरत जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास 300 शेयर सोनाटा सॉफ्टवेयर के हैं @164। तो एक हफ्ते के लिए लिए था, तो अभी इसमें क्या करें उसको जानने के लिए फोन किया था। प्योर ट्रेडिंग के लिहाज से 12 रुपए 60 पैसे का फिलहाल नुकसान हो रहा है। प्रकाश जी, सोनाटा सॉफ्टवेयर टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिखता है आपको? ये तो पहले तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इन्होंने एक हफ्ते के लिए लिया था। सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना चाहिए 150 का। इसमें अगर अप मूव मिलता है तो उसका एडवांटेज देकर निकल जाइए। ट्रेडिंग के लिए जो डिसीजन था पहले उस पर अमल कीजिएगा।
ओके, सो एक हफ्ते में चाहे नुकसान हो या फायदा निकल जाइएगा सोनाटा सॉफ्टवेयर में। फिलहाल 150 का एक स्टॉप लॉस इसमें जरूर ख्याल रखिएगा। चेन्नई से शशि कुमार का सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है। डेल्टा कॉर्प पर चाहते हैं सलाह, 1000 शेयर होल्ड करते हैं, 130 रुपए 75 पैसे की इनकी खरीद रही है। फिलहाल 21 रुपए 35 पैसे पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए हैं डेल्टा कॉर्प। प्रकाश जी, से होल्ड करना चाहिए। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है 100, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, 109 में ट्रेड कर रहा है। अपर रीजन में टारगेट 120, 130, 135 भी मिल सकता है। होल्ड कीजिए, जैसे अपमूव का मिलता है उसका एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल होल्ड डेल्टा कॉर्प। अकोला से अब नितिन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते नितिन जी, पूछिए अपना सवाल। नितिन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ, मेरे पास हाइडलबर्ग सीमेंट है 136 के भाव से 200, और टीसीएस है 15 शेयर 2192 के भाव से। ये दोनों आपने लंबी अवधि के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म के लिए नितिन? ये मैंने लंबी अवधि के लिए लिए है। चलिए तो चार्ट्स पर पूछते हैं प्रकाश जी से कैसा दिख रहा है। हाइडलबर्ग सीमेंट है इनका पहला स्टॉक, 136 रुपए की इनकी खरीद रही है। दूसरा स्टॉक आईटी दिग्गज टीसीएस 2192 की खरीद। हाइडलबर्ग की बात करें तो यहाँ पर वीकनेस है, इन्होंने महंगा लिया हुआ है। लोअर लेवल्स और भी देखने को मिल सकते हैं, शायद एक लेवल करीब कह सकते हैं अराउंड 87-90 जोन, वहां पर भी आने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 100 एक तोड़ना पड़ेगा। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एंटायर सीमेंट पैक में वीकनेस है, इसलिए इनको निकलना है तो निकल जाइएगा। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड है तो फिर होल्ड कीजिए, 90 जोन पे अगर मिलता है तो वहां पर ऐड कीजिए, नजरिया अगर लंबा है तो। रही बात टीसीएस की, यहाँ पर भी कह सकते हैं वीकनेस है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है करीब 2000 के आसपास। 2000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, शायद होप करें कि यहाँ पर बाउंस मिले और यहाँ पर होल्ड हो जाए। अपमूव में करीब 2300 एक जोन है, यहाँ पर स्टिफ रेसिस्टेंस है। अगर आपको निकलना है, अपमूव मिलता है तो वहां पर एग्जिट कीजिएगा। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, वक्त निकाला आपने हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। तो अब आपका भी मुझे भी यही दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।